हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कोमल मैम में। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कोलाइड पढ़ने जा रहे हैं। थॉमस ग्राहम ने ये बताया था कि कुछ कण जो होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से आसानी से विसरित हो सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मध्यम आकार के होते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं हो सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे विसरित होते हैं। जैसे गोंद का विलयन होता है, उस टाइप के जो विलयन होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से धीरे धीरे विसरित होते हैं। लेकिन शक्कर का, नमक का जो पानी होता है वो आसानी से अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित हो जाता है। और कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो कि कुछ और भी बड़े आकार के होते हैं और वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से बिल्कुल विसरित नहीं होते हैं। तो ग्राहम ने यह बताया कि विलयन कणों के आकार पर, कणों के व्यास के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक विलयन, एक होता है कोलाइडी विलयन और एक होता है निलंबन विलयन। पहले हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं इन तीनों का, फिर इनको समझने में हमें आसानी रहेगी। वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल होता है नमक या शक्कर का पानी में घुलना, यानी नमक या शक्कर को जब हम पानी में घोल देते हैं तो वो कहलाता है वास्तविक विलयन। कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल होता है गोंद, स्टार्च, इसका विलयन, उसे हम कहेंगे कोलाइडी विलयन। निलंबन विलयन होता है यदि हम रेत को पानी में मिला देते हैं तो वह एक निलंबन विलयन बनाता है। तो अब इसमें हम इनमें तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे और ये समझेंगे भी कि निलंबन क्या है, कोलाइडी विलयन क्या है और वास्तविक विलयन क्या है। तो इनके कुछ मैंने लक्षण यहाँ पर लिखे हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम इन तीनों में विभेद करेंगे। सबसे पहला लक्षण जो है इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति अगर हम देखें वास्तविक विलयन के लिए, तो वास्तविक विलयन के लिए इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है समांगी। समांगी किस तरह से समांगी होगा? समांगी का मतलब होता है कि पूरे विलयन में कहीं से भी कोई अंश अगर हम उठा लेते हैं तो कहीं से भी अंश उठाने पर जो दूसरा विलयन है उसके समान उसका अणुसूत्र, उसका अणुभार, सब कुछ उसके समान होगा, तो वह विलयन कहलाता है समांगी विलयन। कोलाइडी विलयन में ऐसा नहीं होता है, यह विषमांगी होता है, विषमांगी। और उसी तरह से निलंबन विलयन भी विषमांगी होता है। जैसे मैंने बताया नमक शक्कर का जो घोल होता है तो उसमें अगर हम देखें उसको अगर पूरी तरह से मिला देते हैं तो उसका पूरा विलयन जो होता है वो पूरा समांगी होता है, समान रूप से उसमें वितरित होते हैं। जबकि कोलाइडी विलयन में ऐसा नहीं होता है। निलंबन विलयन जैसे रेत का जो पानी में घुलना है वो भी इस तरह से नहीं होता है। दूसरा इसमें पॉइंट देखते हैं प्रावस्था। अब हम ये देखेंगे कि प्रावस्था और कंपोनेंट्स यानी कि फेज और कंपोनेंट्स में क्या अंतर है। पहले हम इसके डिफरेंस को समझते हैं। मान लेते हैं एक पात्र है जिसमें है नमक और शक्कर का घोल है, यानी कि दो चीजें घुल गई हैं, नमक और शक्कर का पानी है, ठीक है। दूसरा है उसमें डाला है तेल और पानी, एक में है नमक शक्कर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसमें अल्कोहल प्लस जल है, ये भी आपस में घुल सकते हैं। ये है अल्कोहल प्लस जल और यहां पर है जल प्लस तेल, ये है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर हम देखेंगे कि अगर इसमें हम देखें इसमें कंपोनेंट्स कितने हैं। इसमें कंपोनेंट्स है 2, इसमें कंपोनेंट्स हैं 2, लेकिन इसकी प्रावस्था कितनी है? कंपोनेंट्स इसके हैं 2, लेकिन इसके प्रावस्था यानी इसके फेज कितने हैं? इसके फेज यदि हम देखें तो ये पूरा एक हो चुका है, क्योंकि जब हम अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं वो पूरी तरह से घुल जाता है, यानी कि इसकी फेज जो है वो होती है 1। यहाँ पर इसकी फेज जो है वो है 1। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जल प्लस तेल है, यानी कि इसमें कंपोनेंट्स तो 2 है, लेकिन फेज भी यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं, तेल ऊपर की तरफ रहेगा और जल नीचे की तरफ, फेज अलग अलग हो रहेंगे। तो यहाँ पर फेज जो है वो 2 है। इसके आधार पर यदि हम प्रावस्था देखें तो वास्तविक विलयन के लिए प्रावस्था 1 ही होती है,
यहाँ पर होगी 1। कोलाइडी विलयन के लिए प्रावस्था 2 होती है और निलंबन विलयन के लिए भी प्रावस्था 2 होती है। इसको समझना है कि प्रावस्था और इसमें क्या अंतर होता है, कंपोनेंट्स और फेज में क्या अंतर होता है। कंपोनेंट्स जितने हमने पदार्थ लिए हैं अगर वो आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं तो वह फेज कहलाता है, फेज एक ही है। लेकिन अगर उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में नहीं घुलते हैं, पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, तो वो हो जाता है, उसमें 2 फेज होते हैं। कंपोनेंट्स भले ही 2 हो लेकिन फेज उसमें 2 हो जाते हैं। उसी तरह से निलंबन में जैसे रेत के कण पानी में पूरी तरह से नहीं घुल सकते हैं, तो यहाँ पर भी फेज भी 2 है और कंपोनेंट्स भी 2 है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट्स अगर 2 हैं तो फेज 1 होगा, यहाँ पर कंपोनेंट्स अगर 2 हैं तो फेज भी 2 होंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स अगर 2 हैं तो फेज भी 2 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फेज और कंपोनेंट्स क्या है, प्रावस्था और घटक। प्रावस्था कंपोनेंट्स को हम हिंदी में घटक बोलेंगे। अब हम थर्ड पॉइंट इनमें अंतर देखते हैं, कणों का आकार। कणों का आकार वास्तविक विलयन के लिए होता है 1 nm से भी छोटा, 1 nm से भी छोटा इनका आकार होता है। कोलाइडी विलयन का होता है 1 nm से लेकर 100 nm तक और निलंबन विलयन का होता है 100 nm से भी बड़ा। इस तरह से वास्तविक विलयन सबसे छोटा आकार, कोलाइडी विलयन का इसके बीच का आकार होता है और निलंबन विलयन के जो कण होते हैं वो सबसे बड़े आकार के कण होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं छानना। इसको किससे छाना जा सकता है, ये इसको अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से विसरित हो सकता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित, यहाँ पर यह धीरे धीरे विसरित होता है, यानी कि धीरे धीरे विसरित, और यह विसरित नहीं होता है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाता है, यह धीरे धीरे विसरित होता है, जबकि यह विसरित नहीं होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दिखाई देना, यानी कि यह किस प्रकार से हमको ये दिखाई देते हैं या फिर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देते हैं, इनको देखते हैं। यहाँ पर वास्तविक विलयन के जो कण हैं वो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और ना ही सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी से भी इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, जो कि होता है 1 nm से भी छोटा। ये जो है इनका आकार होता है कोलाइडी विलयन, कोलाइडी कणों का आकार होता है 1 nm से 100 nm तक, यानी कि इनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। इनको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिर आता है निलंबन विलयन, इनका आकार 100 nm से भी बड़ा होता है, यानी कि इनको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति और टिंडल प्रभाव, ये दोनों प्रभाव जो हैं वो दर्शाते हैं कोलाइडी विलयन। ये दोनों दर्शाते हैं कोलाइडी विलयन, ये वाला और ये वाला। ये वास्तविक विलयन भी नहीं दर्शाता है और निलंबन विलयन भी नहीं दर्शाता है। ये केवल कोलाइडी कणों का गुण होता है कि वे ब्राउनियन गति दर्शाते हैं और टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। न वास्तविक विलयन के कण ये दर्शाते हैं और न ही निलंबन विलयन के कण। नेक्स्ट पॉइंट आता है आवेश। आवेश जैसे नमक का पानी जो है वो अगर आयनित हो जाता है तो वो आवेशित हो जाता है, यानी कि इसमें आएगा अगर हमने उसको पानी में घोल दिया है या फिर उसको आयनों में विभक्त कर दिया है तो वह आयनित हो जाता है, यानी ये होगा आयनित होने पर आवेश दर्शाता है। इनमें आवेश पाए जाते हैं कोलाइडी विलयन में, या तो कोलाइडी कणों का ऋणावेश होगा या फिर धनावेश होगा, यानी कि ये दोनों प्रकार के आवेश दर्शाते हैं, या तो ऋण आवेश होंगे या फिर धन आवेश होंगे, इन दोनों में से कोई आवेश दर्शाता है। नेक्स्ट निलंबन विलयन के जो कण होते हैं वो निरावेशित होते हैं, यह किसी प्रकार के आवेश नहीं दर्शाता है। ये आवेश
नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर वास्तविक विलयन जैसे कि नमक का विलयन, अगर उसको अगर पानी में घोला जाता है तो नमक के दो आयन में ये विभक्त हो जाता है Na+ और Cl-, यानी कि आयनित होने पर आवेश आता है। और कोलाइडी विलयन में ऋण या धन आवेश होता है और निलंबन विलयन आवेश रहित होता है। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। वास्तविक विलयन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। कोलाइडी विलयन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है, नगण्य होता है, लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। नेक्स्ट आता है अणुभार। इसका अणुभार होता है कम, इसका भी अणुभार होता है कम, लेकिन जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनका अणुभार होता है अधिक। अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। एग्जाम्पल ये होगा नमक शक्कर का जल में विलयन। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहां पर हो जाएगा गोंद या स्टार्च का विलयन, और यहां पर यदि हम देखें तो ये हो जाएगा रेत का पानी में विलयन। ये इस तरह से इनके ये तीनों प्रकार हैं कणों के आधार पर। एक है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो इनमें डिफरेंस बताते हैं और इसके एग्जाम्पल हमको पता होने चाहिए। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।